राम जी को भेजे कि अब आप ही जाइए, अब आप ही शिव जी को ब्याह के लिए मना सकते हैं। हम में से किसी देवता में हिम्मत नहीं है, हम में से कोई भी जाए और जाने के बाद कहीं कामदेव की तरह नाराज हो गए और हमें भी भस्म कर दिए तो। इसलिए राम जी आप जाइए, क्योंकि आप शिव जी के आराध्य हो, परमात्मा हो। शिव जी बहुत नाराज होंगे, फिर भी आपको क्षति नहीं पहुंचाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए अनुरोध है सरकार, हम देवताओं के कल्याण हित आप चले जाइए, अन्यथा तारकासुर का वध नहीं हो पाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हमारा तो अवतार ही इसीलिए हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत, सुर देवता, विप्र ब्राह्मण, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गाय के लिए, धर्म के लिए और तो और देवताओं के लिए ही तो मैं अवतरण हुआ है मेरा। तो मैं अवश्य जाऊंगा, आपके काज ही आने के लिए मेरा अवतार हुआ है। भगवान पहुंचे भगवान शिव के पास। शिव जी समाधि में बैठे और राम जी देखे तो कोई भी यदि पूजा में बैठा हो, माला जप रहा हो, नाम जप रहा हो या पूजा कर रहा हो, तो उस व्यक्ति को पूजा के मध्य में कभी टोकना नहीं चाहिए। आप अपनी बात पूजा के बीच में मत रखें। अगर कोई आया, कोई सूचना देना है, तो या तो आप थोड़ी देर तक इंतजार कर लीजिए कि वो पूजा से उठे, फिर अपनी बात कहिए। और अगर बात बहुत जरूरी है, इंतजार नहीं किया जा सकता है, तो दूर खड़े होकर अपनी बात बोल दीजिए। उस जो पूजा करने वाला व्यक्ति है, अगर वो विश्राम दे सकता है तो देगा, अन्यथा कान में आपकी बात पहुंच जाएगी, काम हो जाएगा। लेकिन उसे टोकिए मत, उठाइए मत, बोलिए मत। शिव जी को देखे कि वो समाधि में बैठे, तो राम जी जाकर शिव जी को जगाए नहीं, थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गए और दूर पर बैठ करके ही शिव जी का, कैलाश का, गढ़ों का और गौरा जी का सुंदर गुणगान करने लगे, बड़ाई बखान करने लगे और बहुत प्रकार की बड़ाई कर रहे हैं। शिव जी सुन रहे हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन कान में आवाज जा रही है। बाबा कहते हैं, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बीनु असबर तो आज शिव जी के इस भक्ति को देखकर राम जी गदगद हो गए और ओतप्रोत होकर कहते हैं कि अगर कोई मेरी भक्ति कर सकता है तो शिव जी आप। राम की भक्ति का व्रत जिस प्रकार से शिव जी ने धारण किया, ऐसा किसी में क्षमता नहीं कि कोई धारण कर सके। आप बहुत अच्छे हो महाराज, आप जैसा दूसरा देवता नहीं है। बड़ी बड़ाई करते रहे, आपका कैलाश बहुत अच्छा है, आपके गढ़ बहुत अच्छे हैं, और अंत में गौरा जी की बड़ाई कर रहे हैं। और गौरा जी की बड़ाई करते हुए कहते हैं, अति पुनीत गिरजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा। विस्तार से शिव जी का थोड़ा सा, कैलाश का थोड़ा सा, इन लोगों का थोड़ा थोड़ा बड़ाई किए, लेकिन जब बारी गौरा जी की आई तो खूब विस्तार से बड़ाई राम जी करना शुरू किए। एक कन्या है, सुंदर है, सुघर है, सयानी है, अनेक नाम है, अच्छे कुल खानदान से है, अच्छे माता पिता की पुत्री और संस्कारी है। बार बार बात करते रहे, गुणवती रूपवती। अब शिव जी के कान में बार बार आवाज पड़ी। शिव जी विचार किए कि इस कैलाश पर भला किसी कन्या की चर्चा कर कौन रहा है, क्योंकि सबको पता है शिव जी बैरागी बन गए और बैरागियों के यहाँ कन्याओं की चर्चा नहीं हुआ करती। यदि कोई बहुत सुंदर है तो एक बार चर्चा कर दिया ठीक, लेकिन बार बार कौन कर रहा है। तब जाकर शिव जी नेत्र खोले, और नेत्र खोले तो सामने राघव जी बैठे थे। राम जी को देखते ही आनंद से परिपूर्ण हो गए कि मैं अभी जो नेत्र बंद करके जिनका सुमिरन कर रहा था, आज वो सामने बैठे हुए हैं। ये हमें ऐसा लग रहा है कि सच में मेरे कैलाश पर मेरे राघव जी आए हैं। राम जी ने कहा, सच में आए हैं।
शिव जी चरणों में लेट गए और बोल पड़े, सरकार आप क्यों चले आए? आप आदेश करते हम आ जाते, आप यहाँ आने का कष्ट क्यों किए? राम जी बोले, जब गर्ज हमारी है तो हम आपको कैसे बुला लें? शिव जी ने कहा, कितनी देर से आए हैं? राम जी बोले, थोड़ा देर हो चुका है, आधे घंटे से तो बैठा हूं। बोले, फिर तो आपको अच्छे से पता होगा कि इस कैलाश पर कोई कन्या का वर्णन कर रहा है, बार बार कन्या के बारे में बात कर रहा था। राम जी बोले, अगर हमें पता है और हम आपको बता दें तो आप क्या करेंगे? बोले, दंड दूंगा। बैरागी के घर कन्या की चर्चा करने का उसे दंड मिलेगा। राम जी बोले, फिर क्यों बताऊं? तब तो मैं ना बताने वाला। यदि आप दंड ना दो, निर्भय कर दो, तो मैं आपको बता दूं कि वो कौन है। शिव जी बोले, अच्छा नहीं दूंगा कोई दंड, अब बता दीजिए। राम जी बोले, हमारी तरफ से भी एक शर्त रहेगा, तभी बताऊंगा। शिव जी बोले, सारी शर्तें आपकी मंजूर हैं, पहले शर्त तो सुन लो। बोले, नहीं मंजूर है। बोले, बाद में तो नहीं अपने बात से पीछे हटोगे? बोले, बिल्कुल नहीं हटूंगा। आपको भरोसा नहीं हमारी बातों पर? राम जी बोले, भरोसा तो है, लेकिन जो बात हम कहेंगे उस पर भरोसा नहीं। कहीं बदल गए आप तो? क्या सच में आप शर्त मानेंगे? बोले, मानूंगा, लेकिन पहले बताइए कि बड़ाई कर कौन रहा था? कन्या ही होगा। आपका कोई हाथ जोड़कर बोले, स्वामी हम ही हैं, ये अपराध हम ही किए कि आपके सामने आपके कैलाश में बैठ करके किसी कन्या का वर्णन किए, तो वो करने वाला मैं ही हूं। शिव जी बड़े गौर से राम जी के मुखमंडल को निहारे और कहते हैं, आपसे सुंदर जगत में कौन है? आप जैसी अद्भुत सुंदरता किसी के पास नहीं है, और आप हैं किसी और की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। इस जगत में आपसे सुंदर कोई नहीं है। हमारे सदगुरुदेव भगवान बड़ा सुंदर भाव कहते हैं। राम जी को देखने के बाद पुष्प वाटिका में जब श्या जी की एक सखी गई, देखी और लौट कर आई, सबने कहा, क्या ऐसा देख ली कि ये स्थिति तुम्हारी हो गई? इतनी घबराई हो, इतनी प्रसन्न हो कि तुम कुछ बोल नहीं पा रही हो? तो उस सखी ने कहा, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। मैं बता तो देती, लेकिन समस्या क्या है? जिन आंखों ने देखा है वो बोलना नहीं जानती, और जो बाड़ी बोलना जानती वो देखना नहीं जानती। बाड़ी के पास नेत्र नहीं और नेत्रों के पास बाड़ी नहीं, भला वर्णन करूं तो कैसे करूं? आंखों ने देखा है, लेकिन तरस तो पूरा हमारा हृदय भी रहा उनके लिए। सखी वहां परेशान, और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि शिव जी जब राम जी को देखे तो देखने के बाद वो भी यही कहते हैं, अरे तो हे राखूं सजनवा कवन विधि से, हाँ कवन विधि से। एक साधक, एक भक्त भगवान को जब देखा तो देखने के बाद वो यही पूछ रहा है भगवान से कि आपको अपने पास रखूं तो कैसे रखूं? क्यों? समस्या क्या है? उसी समस्या को भगवान के सामने निवेदन कर रहा है। और आज शिव जी के साथ भी यही समस्या हो रही है। हर भक्त के साथ भगवान के सन्मुख खड़े होने पर यह समस्या आती है। और समस्या क्या है जानते हैं? बता दे समस्या, सबको यही होता है। अरे हियरा मेरा नयन मोरा पर से, और नैनो मेरा तो नैनो मेरा तो अर्जिया कर से, आंखों में रखूं तो जिया तर से, और जिया में रखूं तो आंखें तर से। आप ही राम जी बताओ कैसे रखूं? गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं, अरे तो हे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, ओ कवन विधि से। तो हे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, ओ कवन विधि से। तो हे राखूं मैं सजनवा
अपन पावारो नयन निहारो अपन पावारो नयन निहार अपन पावारो नयन निहार अपन पावारो आरती उतारूं आरती उतारो आरती उतारूं तुम रोग हर से आकवन विध से तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से आकवन विधि से कवन विधि से आकवन विधि से गुरुवर प्रभु सिया सुमिरि भोर भई 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 हे प्रेत पुरातन प्रीति पुरातन प्रेत पुरातन रघुबर से भगवान विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से कवन विधि से कवन विधि से कवन विधि से कवन भगवान के राघव सरकार के ये हर भक्त के मन का प्रश्न है। जब भी हम आप दर्शन करने भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो एक ही भाव रहता है, कहाँ छिपा लूं। आंखों में रखूंगा तो हृदय, हृदय में रखें तो आंखें, हृदय में रख लिया तो आंखें बरसती हैं, और आंखों में रख लो तो हृदय तरसता है। इनकी छवि ऐसी मनमोहक। महाराज शिव जी ने कहा कि आपकी ऐसी अनुपम छटा है प्रभु कि सारे भगत तरसते हैं। आपके सौंदर्य को देख करके सब दीवाने बने फिरते हैं, और आप हो कि किसी और की सुंदरता का वर्णन कर रहे हो। भला आखिर है कौन वो, हमें भी तो बताइए, हम भी तो जाने कि ऐसा सौभाग्य मिला किसे है, जिसका पूरी दुनिया जिसकी सुंदरता का वर्णन करे, वो किसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। राम जी ने कहा जगत में ऐसी सिर्फ एक माँ हो सकती है जिसका वर्णन उसका बालक किया करता है। मैं भी किसी ऐसे ही का वर्णन कर रहा हूं। मैं कितना भी सुंदर हो जाऊं, परंतु सुंदरता तो माँ से ही मिलती है बच्चों को। शिव जी बोले बात मत घुमाइए, आप स्पष्ट बताइए कि हैं कौन वो। शिव जी ने कहा बात मानोगे ना, हमारी शर्त तो मानोगे। बोले बिल्कुल मानूंगा, पर बताइए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा भोले बाबा, उस कन्या का नाम शैलजा है, पार्वती है। वो शैल राज की पुत्री, हिमांचल राज की पुत्री, पर्वत राज की पुत्री हैं,
और उनका नाम गौरा है, पार्वती है, उमा अंबिका भवानी है। शिव जी बोले ठीक, अब हम खुद जाकर देख करके आएंगे कितनी सुंदर है, जो हमारे राघव जी इनकी चर्चा कर रहे हैं। शिव जी की बात सुनकर राम जी ने कहा ठीक है, आप जाइएगा, देख लीजिएगा, लेकिन हमारी जो शर्त वाली बात हुई थी वो भी तो रखनी है। राम जी की बात सुनकर शिव जी बोले कहिए क्या शर्त है सरकार। राम जी ने कहा जिस कन्या का वर्णन मैंने किया है आपको उसी कन्या से जाकर ब्याह करना पड़ेगा। शिव जी उठकर खड़े हो गए, राम राम राम, कैसी बातें कर रहे हैं सरकार, मैं बैरागी हूं और एक बैरागी को ब्याह करने का बात बता रहे हो, आप ब्याह करने का आदेश दे रहे हो। राम जी बोले आपने कहा था ना कि शर्त से अपने पीछे नहीं हटूंगा, अब आप हट नहीं सकते हो, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। शंकर जी बोले हम शर्त नहीं मानेंगे महाराज, शर्त तोड़ देंगे। यह सुनकर राम जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके सामने विनती करूंगा, शर्त नहीं मानोगे तो विनती तो मानोगे। आप मेरे स्वामी हो, हम आपके सेवक हैं। श्री रामचरितमानस में बाल कांड का जो 76वां दोहा है, इस 76वें दोहे में इस 76वें दोहे में राम जी ने शिव जी के साथ 4 संबंध स्थापित किए और शिव जी एक एक करके खंडन कर रहे हैं। सबसे पहला संबंध स्थापित किए, आप मेरे स्वामी और मैं आपका सेवक हूं। और स्वामी के सामने सेवक सदैव विनती किया करता है, तो हे शिव जी आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, और ये सेवक राम आपसे विनती करता है। अब विनती मम सुनहु शिवा, विनती किए, कौन किया विनती? सेवक स्वामी से, पहला संबंध। शिव जी बोले ये संबंध भी खत्म करो, आपको मैं कभी अपना सेवक माना ही नहीं, राम जी आप मेरे सेवक हो ही नहीं, तो फिर कैसी बात माननी। तो दूसरा संबंध स्थापित कर रहे हैं, क्या? सखा का, मित्र का, मित्रवत संबंध स्थापित करते हैं। राम जी कहते हैं जो मो पर निजने, आपका मैं मित्र हूं, आप मेरे मित्र हो, और मित्र मित्र की बात सदैव मानते हैं, हमारी बात मान जाइए और जाकर के ब्याह कर लीजिए। शिव जी बोले पहली चीज कि हमारी आपकी मित्रता भई नहीं कभी, हम आपके सखा नहीं, आप मेरे मित्र नहीं, तो बात क्यों माने हम आपकी। हम अगर आप मानते भी हैं कि हम आपके सखा मित्र हैं तो लो आज वो भी तोड़ देते हैं, परंतु ब्याह नहीं करेंगे। राम जी उठकर खड़े हो गए, शिव जी डर गए कहीं राघव जी नाराज तो नहीं हो गए। लेकिन महाराज राम जी उठकर खड़े होते ही बोल पड़े कि आप स्वामी नहीं बनोगे? बोले नहीं बनूंगा, सच देता हूं, जाई विवाह मैं आदेश देता हूं, जाओ और जाकर के शैलजा से ब्याह कर लो। शंकर जी बोले लो भला, लो आज मैं ये भी संबंध तोड़े देता हूं, मैं ना स्वामी बनूंगा, ना सेवक बनूंगा, ना सखा बनूंगा, तीनों नहीं बनूंगा। अब राम जी बैठ गए और घुटने पर बैठकर आंचल पसार कर राम जी ने कहा ठीक, आप मेरे स्वामी नहीं बनोगे, आप मेरे सखा नहीं बनोगे, आप मेरे सेवक नहीं बनोगे, तो एक संबंध ऐसा मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं जो सिर्फ मुझसे नहीं इस पूरे जगत से है आपका। कौन सा संबंध? आप दाता और दुनिया भिखारी है। आपके सामने जो भी आंचल पसारता है भोले बाबा वो खाली हाथ कभी नहीं जाता है, और आज ये राम भिक्षुक बन करके आंचल पसार कर आपसे मांगता है, यह मोहि मांगे बाबा, अब कह दो कि आप दाता भी नहीं हो, कह दो पूरी दुनिया के सामने, आज कह दो कि आज से आपके घर में ताला लग गया है, किसी को भी कोई वरदान नहीं मिलेगा, आप कभी किसी को कुछ नहीं दोगे, ये संबंध भी खत्म कर दो जो आपका आपके भक्तों से नाता है। शिव जी चुप हो गए, बोले अभी तक तो हमारी आपकी बात थी, ये तो हर जगत के प्राणी से जुड़ी हुई बात है, कोई भी दुखी हमारे द्वार आएगा तो मैं उसको देख करके शांत बैठ ही नहीं पाऊंगा, उसके दुख से तो मैं दुखी हो जाऊंगा, भला उसे दिए बिना कैसे रह पाऊंगा।
तो राम जी बोले क्या कह रहे हैं, फिर हमें भी देंगे। भस्मासुर को जानते हैं, भस्मासुर की कथा सुने। भस्मासुर शिव जी के पास आया, तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए भस्मासुर के, और भस्मासुर ने वरदान मांगा। मांगा क्या कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शिव जी तनिक विचार नहीं किए। क्यों नहीं किए? इनका स्वभाव नहीं है। ये तो कोई भी सामने वाला कुछ भी मांगे दे देते, नाम ही इनका भोले है। हमारे आपके गांव में, हमारे आपके क्षेत्र में यदि कोई बहुत सीधा साधा है तो हम उसे भी भोले कहकर बुलाते, बड़ा भोला है, भोले भैया बहुत भोले हैं। ये भोले का अर्थ एक ये भी है कि जो बहुत ही सीधा हो महाराज, और दूसरा अर्थ भोले का है, संस्कृत में भो शब्द को संबोधन में उपयोग किया जाता है। भो हे अरे, ये संबोधन में उपयोग होता है। तो भो का अर्थ होता है, और भो के बाद शब्द क्या है? भो। ऐसे औघड़दानी हमारे भूत भावन बाबा भोलेनाथ है। ऐसे भोले भाले तो वो जानना भी नहीं चाहते तुझे चाहिए क्या, लेके जा। अब भस्मासुर ने कहा मुझे वरदान चाहिए कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बाबा ने कहा तथास्तु। भस्मासुर ने कहा पक्की बात? बोले बिल्कुल पक्की। क्या मैं तुम्हें गलत कहूंगा? बोले हम कैसे माने? बाबा ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम्हें लगे तुम करो, मानो। बोले फिर आप वहीं के सिर पे हाथ रख के आजमा लें। शंकर जी कह रहे हमने ही वरदान दिया है और हमें ही भस्म कर दोगे? बोले ये यहीं पर निर्णय हो जाएगा, कोई और होता तो उसके सिर पे रख देते। अब बाबा आप ही हो और यही निर्णय हो जाए कि आप सच में वरदान दिए हो कि नहीं, काम करेगा कि नहीं। अब तो मैं आप पर ही आजमाऊंगा। और बाबा के सिर की तरफ हाथ लेकर दौड़ा। बाबा उठकर भगे कि भाई बाबा शिव जी जो कह दे वो तो कभी गलत हो नहीं सकता, भस्म तो हो जाएगा, चाहे वो शिव जी ही क्यों ना हो। अब आगे आगे शंकर जी भागे, पीछे पीछे भस्मासुर हाथ लिए दौड़े कि बाबा आजमाने दो, देखने दो। भागते भागते शिव जी ब्रह्म के पास पहुंचे। भगवान श्री हरि से सारा वृतांत तो सुनाए तो श्री हरि ने कहा तनिक तो विचार कर लिया कीजिए बाबा, आप देते हो असुर से हमें बचा लीजिए। तब भगवान श्री हरि और मोहिनी के साथ नृत्य की प्रतियोगिता भई। और नृत्य की प्रतियोगिता में बात ये रखी गई, मोहिनी ने कहा हमारी तरह नृत्य कर लोगे, जैसा हम करेंगे वैसा कर लोगे। भस्मासुर ने कहा क्यों नहीं कर लेंगे, करके देख लेते। और जब आरंभ हुआ, अहंकारियों को महाराज ज्यादा देर नहीं लगता अपने अहंकार को प्रकट करने में। तनिक सा आप जोर दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बढ़ा चढ़ा कर बोल दीजिए, वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अब भस्मासुर को सब लोगों ने कहा नहीं 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 जीत पाओगे। भस्मासुर ने कहा फिर हो जाए यहीं पर प्रतियोगिता, सामने सीधा सीधा परिणाम आ जाएगा। अब प्रतियोगिता भई, इन्हें अपना सिर और रखते ही वहीं पर तत्काल भस्म हो गया महाराज, छुट्टी मिल गई भस्मासुर से। अब भगवान शिव कैसे दाता है विचार कर लीजिए कि वो स्वयं की भी, अपने स्वयं के प्राण को भी संकट में डाल देते हैं। आज भगवान राम स्वयं मांग रहे हैं तो भला शिव जी कैसे पीछे हट सकते हैं। शिव जी ने राम जी को उठाए और चरणों में बैठकर राम जी से कहते प्रभु सिर धरिया यशु करिया तुम्हारा परमा धर्म तो
आज्ञा का पालन करना ही मेरे जीवन का परम कर्तव्य है। आप जो आदेश दें वही मेरा धर्म है, वही मेरा कर्तव्य है। आप यदि ब्याह के लिए कह रहे हैं तो हम बिना विचार किए तैयार हैं। कहते मात पिता गुरु प्रभु के बानी, ये चार ऐसे हमारे जीवन में होते हैं, माता पिता गुरु और परमात्मा, कि ये यदि आदेश दें तो उस पर कभी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए, जो कहें चुपचाप कर लेना चाहिए। आज नहीं कल जरूर समझ में आएगा। हो सकता है हमारी सोच से हमारे माता पिता का सोच थोड़ा भिन्न लगे वर्तमान समय में, लेकिन हमसे कई गुना ज्यादा अनुभव हमारे माता पिता को जीवन का है। तो वो जो भी सलाह देंगे, जो भी सिखाएंगे, वो हमारे लिए सदैव कल्याणप्रद रहेगा, लाभकारी रहेगा। इसलिए बिना विचारे, बुरा लगे तो भी मान लेना चाहिए महाराज। एक दिन जब उसका परिणाम सकारात्मक रूप में मिलेगा तब देखिए आनंद आएगा जीवन में, और फिर विचार करोगे कि हमने अपने माता पिता के कथनों को माना सो आज जीवन सुखमय मिल रहा है। शायद हमारा निर्णय गलत हो सकता है, परंतु माता पिता गुरु के द्वारा किया गया निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए सदैव मानना चाहिए। और शिव जी कहते हैं आप ही मेरे माता पिता गुरु प्रभु सब आप ही हैं, हमारे जीवन में भला और कौन है। इसलिए हम तैयार हैं सरकार, हम ब्याह करने के लिए तैयार हैं।